दोस्तों, वैसे तो अलग अलग थीम अलग अलग इंडस्ट्रीज को हम अपने चैनल पे कवर करते रहते हैं। आज जिस थीम के बारे में हम बात करने वाले हैं उसमें बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं, वो भी एंट्री करते हुए दिख रहे हैं। जो छोटी कंपनियां थी वो काम कर रही हैं और बड़े लेवल पे जाती हुई दिख रही हैं। भविष्य में इसमें और भी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ये इंडस्ट्री दोस्तों है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में वैसे तो मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं और तो अभी भी बहुत सी कंपनियां हैं जो एंट्री कर रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रही हैं। गवर्नमेंट का जो फोकस है वो भी देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सी सब्सिडी भी देखने को मिल रही है और अगर लैंड की बात करते हैं वो भी इनको अलॉट किया जा रहा है, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसमें बहुत रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है और छोटा मोटा प्लेयर तो इसमें एंट्री कर ही नहीं सकता। लेकिन जब हम छोटी कंपनियों की बात करते हैं उनका भी एंट्री कहीं ना कहीं यहाँ पर इनडायरेक्टली देखने को मिल जाती है। जैसे कि अगर आप देखोगे सेमीकंडक्टर डिजाइन करने के लिए, इंजीनियरिंग सॉल्यूशन देने के लिए और किस अलग अलग इंडस्ट्री में किस तरह के सेमीकंडक्टर चिप की रिक्वायरमेंट है उसको एनालाइज करने के लिए अलग अलग कंपनियों का कामकाज देखने को मिलता है। ऐसी ही एक छोटी कंपनी है जिसको हमने माइक्रो कैप कैटेगरी जब डिस्कस किया था, अभी के टाइम पे ये कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी में देखने को मिल रही है। तो पोटेंशियल अभी भी देखने को मिलता है। डिपेंड करता है आपको ये बिजनेस पसंद है कि नहीं है, क्योंकि मैं जो चीज़ बता रहा हूँ आपको एजुकेशन पर्पज के लिए बता रहा हूँ, आपको लर्निंग के लिए दे रहा हूँ। आपको ये चीज़ें जाननी इंपॉर्टेंट है कि इस कंपनी में भविष्य में ग्रोथ का पोटेंशियल कितना ज़्यादा है। पैसा लगाना ना लगाना ये आपकी अपनी कॉल होती है। चलिए अगर हम बात करते हैं कंपनी की, तो वैसे तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अगर हम पहले भी डिस्कस करते आ रहे हैं केएनसीसी कंपनी है। लेकिन जिस कंपनी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, अगर इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो 4,000 करोड़ के आसपास की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल जाती है। कंपनी का नाम क्या है? मॉस चिप टेक्नोलॉजी इस कंपनी का नाम है। देखोगे 40 रुपए के आसपास हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, अभी के टाइम पे लगभग 230 के आसपास देखने को मिल रही है। और जिन लोगों ने ये अनुमान लगाया था कि यार इसमें ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि पहले के टाइम पे इसमें बहुत ज़्यादा कर्जा था, रिजर्व इतने कुछ खास अच्छे थे नहीं, तो फंडामेंटल देखोगे तो कुछ अच्छे पहले देखने को नहीं मिलते थे। लेकिन जो इंडस्ट्री भविष्य में ग्रो कर सकती है ना, अगर अभी के टाइम पे फंडामेंटल अच्छे नहीं है, हमें बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है, तो भविष्य में उसके फंडामेंटल अच्छे हो सकते हैं। इस अनुमान को लेकर के ही हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तभी तो हर कोई स्टॉक मार्केट में सक्सेस नहीं हो पाता। इतना ईजी होता तो कोई भी पैसा लगाता और अच्छे पैसे बना लेता। तो रिस्क तो देखने को मिलता ही है। तो अभी के टाइम देखोगे तो इसमें जो करेक्शन देखने को मिल रहा है, टॉप से अगर हम गिरावट की बात करते हैं तो ओवरऑल देखोगे तो 25% तक की गिरावट है। जैसे कि हमने संडे को भी एक वीडियो में डिस्कस किया था, अभी इससे पहले वाली वीडियो पे आपने देखा होगा, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जब मार्केट में रैली होती है तो हमें बहुत अच्छी तरीके से बाउंस बैक करती नजर आती हैं। हमने 5 कंपनियों में डिस्कस किया था, एक और बोनस कंपनी थी। अब ये कंपनी में भी पोटेंशियल क्यों देखने को मिलता है, हम इसको भी पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। चलिए 4,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन के आसपास में है। अगर आप देखोगे ये कंपनी अभी की नहीं है, ये कंपनी 2001 से मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है। बहुत सी वॉलिटिलिटी को कंपनी हैंडल की हुई है और जब सेमीकंडक्टर को लेकर कोई बात भी नहीं करता तब भी कंपनी काम करते नजर आ रही थी। हालांकि परफॉर्मेंस इसकी बहुत ज़्यादा बोरिंग देखने को मिलती थी। ग्रोथ का हुई 2020 के बाद से। ठीक है, ये तो था जब बोरिंग लगा होगा आपको, लेकिन ये सब बताना इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर हम देखोगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो हमें अपने माइंड रखनी है, कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है। कुछ प्रॉन्स हैं, कुछ कॉन्स भी हैं, कुछ पॉइंट पॉजिटिव चीज़ें हैं तो कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं। तो नेगेटिव चीज़ क्या है? कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो आपको 50% से कम देखने को मिलेंगी, मतलब 46% की होल्डिंग तो प्रमोटर की है। लेकिन पॉजिटिव चीज़ क्या है? कोई भी होल्डिंग आपको प्लेज में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि छोटी छोटी कंपनियां होती हैं उसमें प्रमोटर होल्डिंग आपको प्लेज में देखने को मिल जाती है। उसके साथ में एक और पॉजिटिव चीज़ है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो है इसमें अच्छी होल्डिंग बना के बैठे हुए हैं। इवन अगर आप देखोगे ना, इनकी होल्डिंग पहले 2.80 की थी, उसके बाद 2.86 हो गई और करंट टाइम में देखोगे 3.64% की होल्डिंग की है। तो मतलब इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर कहीं ना कहीं इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इसमें। हालांकि अगर आप देखोगे डीआईएस की कोई होल्डिंग नहीं है, लेकिन पब्लिक होल्डिंग देखोगे तो 50.15% की देखने को मिल जाती है। तो इसमें प्रॉन्स कॉन्स हम दोनों डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं कंपनी की बैलेंस शीट पे। तो देखिए जैसे मैंने पहले बताया था, कंपनी के जो पहले रिजर्व थे वो माइनस में ही थे, कुछ खास कोई भी आपको यहाँ पर अट्रैक्शन देखने को नहीं मिलता था। लेकिन ये जो 2013 में लॉस में थी कंपनी, माइनस में हुआ करती थी, 2017 में कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट पे आने लगी। ब्रेक इवन पॉइंट में आने के बाद क्या हुआ? 19 से 16 हुआ रिजर्व, 21 हुआ, फिर 80 हुआ। तो अभी के टाइम देखोगे लगभग 250 करोड़ तक कंपनी के रिजर्व देखने को मिल जाते हैं। बोरिंग की बात कर लें, पहले कंपनी के जो कर्जा था आप देखोगे 9 करोड़ 13 करोड़ हुआ करता था, वो बढ़ करके लगभग आप देखोगे 68 तक था, फिर 72 हुआ, अभी के टाइम पे 92 करोड़ देखने को मिल रहा है। कर्जा ना कोई गलत नहीं है, कंपनी अपने बिजनेस को अगर बढ़ा रही है, रेवेन्यू ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं पता चलता है कि कंपनी जो कर्जा ले रही है उसका यूज़ कहीं सही जगह पे कर रही है, राइट डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है। लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करते हैं, सिर्फ 4 करोड़ की है। शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें तो आपको 60 करोड़ की देखने को मिल जाती है। सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो देखिए अगर कंपनी में बोरोइंग है तो कंपनी की रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। पहले कंपनी के बाद 10 करोड़ का रेवेन्यू आता था, वो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस में जाता था। बाद में कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ 60 करोड़ हुआ, फिर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस में था।
बाद में रेवेन्यू बढ़ा, 105 करोड़ हुआ, ब्रेक इवन पॉइंट आया, मैंने बताया आपको। फिर 198 करोड़ हुआ, 300 करोड़ तक कंपनी का रेवेन्यू जाता हुआ दिख रहा है। और प्रॉफिट मार्जिन 11% का देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट जो कंपनी लगभग 2013 से लेकर के और 2000 आप देखोगे यहाँ पर लगभग 2021 तक लॉस में थी। बाद में क्या हुआ, इसमें 6 करोड़ से 17 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट आता हुआ दिख रहा है। तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वार्टर में कंपनी के जो रिजल्ट थे वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव देखने को मिले थे, मतलब इसी क्वार्टर जो गया हुआ है। लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, मतलब जून के कंपैरिजन में सितंबर क्वार्टर में कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छी थी। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी कंपनी की अच्छी थी। इवन अगर पैट की बात करते हैं वो भी 3 करोड़ से 9 करोड़ तक जाता हुआ दिख रहा था। तो कंपनी की क्वार्टरली परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिल रही थी। जैसा कि हमने अगर बात किया है इसके बिजनेस के बारे में, तो देखिए कंपनी जिस तरह से बात काम करती नजर आती है, सिस्टम डिज़ाइन पे कंपनी का फोकस है। उसके बाद टॉन्क्री सॉल्यूशन देती है कंपनी। उसके अलावा सेमीकंडक्टर डिजाइन में कंपनी का फोकस देखने को मिलता है। प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में देखने को मिल जाता है। सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है कंपनी। अगर एरोस्पेस की बात करें, डिफेंस की बात करते हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, ऑटोमेटिव है, मेडिकल एंड नेटवर्किंग टेलीकम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो देखिए अगर बात करोगे इलेक्ट्रॉनिक्स में ना, तो हर जगह आपको सेमीकंडक्टर चिप का यूज़ होता हुआ दिखता है। अब किस इंडस्ट्री में किस तरह के चिप का रिक्वायरमेंट होती है, कैसा डिजाइनिंग चाहिए होती है, ये सब चीज़ें इस कंपनी का कामकाज में देखने को मिल जाता है। सारा कुछ आपको पढ़ना है तो आप जाके एक बार कंपनी की वेबसाइट को देख लीजिएगा, आपको और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है। पी देखोगे तो लगभग 263 पे देखने को मिल रहा है। जिस तरह से कंपनी के रेवेन्यू जनरेट हुआ है, रिजल्ट कंपनी के आए हैं, अगर ईपीएस बढ़ता रहेगा तो वैल्यूएशन हमें कूल डाउन होते हुए दिख सकते हैं। मार्केट में बहुत सी कंपनियां हैं जिनका वैल्यूएशन आपको बहुत हाई देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनियां बर्बाद हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। अगर आप देखोगे नंबर ऑफ ट्रेंड जैसी कंपनी है, अगर डिक्सॉन की बात करते हैं, बहुत कंपनियां हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टर को मतलब बहुत रिटर्न बना के दिए हैं। जहां पे लोगों को लगता था कि वैल्यूएशन हाई है, वहां से वो कंपनी और ज़्यादा ऊंचाई भी जाती थी। लेकिन ये कंपनी बिजनेस ओरिएंटेड काम करती नजर आ रही है। भविष्य में जैसे जैसे ग्रोथ होगी, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ग्रोथ होगी और इन सब कंपनियों को भी कहीं ना कहीं ऑर्डर मिलता हुआ दिखेगा। तो हम ये चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और प्रिडिक्ट नहीं करेंगे तो मार्केट में टिक ही नहीं पाएंगे। तो ये सब चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी होती है कि हाँ ये सब चीज़ें और अच्छी हो सकती हैं। नहीं होंगी तो लॉस होने का भी डर होता है। तो मैंने बताया लॉस हो सकता है, ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं मैं दे रहा हूँ। कंपनी के बारे में पढ़ने के लिए मैं आपको स्टॉक दे रहा हूँ। आपको अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इंडस्ट्री पी सिर्फ 39.5 है, तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक भी आपको बहुत हाई देखने को मिल देगा। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉय कुछ खास देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि अभी तो ग्रोथ स्टार्ट हुई है। तो ये कुछ था दोस्तों जो मुझे कवर करना था। आपने अगर स्टॉक मार्केट में एंट्री की है, अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, सैमको का लिंक, आप जाकर के वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। और उसके साथ में मेरे जो पुराना चैनल था और अभी के चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं, सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो है, सब कुछ मैंने अपने फेसबुक चैनल पे डाला हुआ है। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल जो है ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट है और उसको मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल देता हूँ। तो आप व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन करिए हमें। और बहुत सी चीज़ें अपडेट हैं जो मैं पर्सनल अपडेट होते हैं, मैं वीडियो नहीं डाल पाता हूँ, क्या कुछ पर्सनल चल रहा है, सब कुछ मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे आपसे शेयर करता हूँ। तो जरूर व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।